अब हमें एक और क्वेश्चन दिया है। इसमें हमें दिया है कि एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के लिए जो फर्स्ट टर्म है यानी कि A1 उसकी वैल्यू है 3 और उसकी जनरल टर्म कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि AN इज इक्वल टू 3 टाइम्स AN-1 प्लस 2। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वह 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब हमें इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है और इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग हमें एक सीरीज भी फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि A1 की जो वैल्यू है वह 3 के इक्वल है, यानी कि सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो 3 के इक्वल है। एंड हमें यह भी गिवन है कि जो सीक्वेंस है उसकी जनरल टर्म AN इज इक्वल टू 3 टाइम्स AN-1 प्लस 2 और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब हम इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि A1 वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे और नेक्स्ट टर्म होगी A2। तो A2 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो जनरल टर्म हमें गिवन है उसमें हम n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें A2 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तब हमें A2 की वैल्यू मिलेगी 3 टाइम्स A1 प्लस 2। अब हमें A1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है और वो है 3 के इक्वल, तो यहाँ से हम A1 की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें A2 की जो वैल्यू है वो है 11 के इक्वल मिलेगी। अब हम इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म यानी कि A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस जनरल टर्म में हम n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तब हमें A3 की जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार की मिलेगी। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तब हमें मिलेगा A3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A2 प्लस 2। अब हम यह देख सकते हैं कि A3 की जो वैल्यू है उसे फाइंड करने के लिए हमें A2 की वैल्यू की जरूरत है और वह हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। और A2 की जो वैल्यू थी वह 11 के इक्वल थी, तो यहां से हम A2 की जो वैल्यू है वह इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें A3 की वैल्यू मिलेगी 3 इंटू 11 प्लस 2। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें A3 की वैल्यू मिलेगी 35। तो चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म यानी कि A4 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें ये जो हमें जनरल टर्म दी गई है उसमें हम n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, तब हमें A4 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें A4 की वैल्यू मिलेगी 3 इंटू A3 प्लस 2। अब हम यह देख सकते हैं कि A4 की जो वैल्यू है उसे फाइंड करने के लिए हमें A3 की वैल्यू पता होनी चाहिए और वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू हमें मिली थी A3 इज इक्वल टू 35। अब हम A3 की जो ये वैल्यू है 35 वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें A4 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें A4 की वैल्यू मिलेगी 107। अब हम नेक्स्ट टर्म यानी कि A5 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये जो हमें जनरल टर्म गिवन है उसमें हम n इज इक्वल टू 5 रखेंगे, तब हमें A5 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा A5 इज इक्वल टू 3 इंटू A4 प्लस 2। अब हम यह देख सकते हैं कि A5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें A4 की वैल्यू पता होनी चाहिए और वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि थी 107 के इक्वल। अब यहां से A4 की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें A5 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी, जिसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा कि A5 323 के इक्वल है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो हमें सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी थी वो कुछ इस प्रकार से है कि फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 11, थर्ड टर्म है 35, फोर्थ टर्म है 107 एंड फिफ्थ टर्म है 323। अब यदि हम इन टर्म्स को यूज करके गिवन सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज बनाएं तो वह कुछ इस प्रकार की होगी। आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि यदि हमें किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन हो तब हम उस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो भी हमें टर्म्स फाइंड करनी हो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, और गिवन सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग यदि हमें सीरीज बनानी हो तो वह हम कैसे फाइंड करेंगे। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और इस टॉपिक में जितने भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस टॉपिक की ओवरऑल समरी कुछ इस प्रकार है कि इसमें हमने सबसे पहले सीखा कि सीक्वेंस क्या होती है। इसके बाद में हमने देखा कि किसी भी सीक्वेंस को हम कब फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे और कब इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। इसके बाद हमने देखा कि गिवन सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग हम सीरीज कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि कब हम गिवन सीरीज को फाइनाइट सीरीज कहेंगे और कब हम उस गिवन सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। अब आप सभी को अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।